हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 या 4.25 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप 9 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो ये निशान आप 7 इंच पर या 6.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम ऊपर के हिस्से को गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद यहाँ से करीब 1.25 इंच के आसपास यानी आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हमने ये जो निशान लगाया है इसको बिल्कुल सीधा इस निशान पर इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से करीब आधा इंच के आसपास हम पूरे गले पर इसी शेप में निशान लगाएंगे और नीचे से यहाँ से हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें इस तरह से 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है और यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। इसके बाद जो हमने कट लगाए हैं इन कट के ऊपर हम अपनी बुकरम के दोनों कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये कपड़ा अंदर को आसानी से फोल्ड हो जाए और इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम अपने नेक को बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेंगे इस तरह से और बीच में एक कट लगा लेंगे और हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में इस तरह से क्रीज बना लेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में ही सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और छोटे छोटे से कट हम पूरे गले पर इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे
और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने गले के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम एक पट्टी काटते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 1.25 इंच के आसपास है। तो इस तरह की हमें 3 पट्टियाँ काटनी है और आप चाहें तो इसकी जगह और एक पट्टी भी काट सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप और एक भी काट सकते हैं, नहीं तो आप सीधी पट्टी भी काट सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए मैंने इसमें बीच में जोड़ भी लगाया हुआ है। अगर आपके पास पूरा लंबा कपड़ा है तो आप बेशक जोड़ ना लगाएं, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करके इसको सीलते हैं। जैसे हम अपनी डोरी सीलते हैं ऐसे हम इस पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन हम इसको ज़्यादा बारीक नहीं सीलेंगे, थोड़ी मोटी हमें इस पट्टी को सीलना है। पूरी पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा इस साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, यानी इधर ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं छोड़ना है। और एक साइड से मैंने इस पट्टी को बंद रखा है और फिर हम सुई में धागा डालते हैं और इस पट्टी को सीधी करते हैं जैसे हम डोरी को सीधी करते हैं। फिर इस पट्टी के बीच में से हम सुई निकालते हैं और इस पट्टी के दूसरे कॉर्नर पर हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपने कपड़े को थोड़ा अंदर करते हैं इस तरह से और हम इस कपड़े को इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से मैंने तीनों पट्टियाँ सीधी करके इनके ऊपर प्रेस कर ली है और यहाँ से आपस में इस तरह से इनको जोड़ दिया है। आप मशीन से भी इनको इस तरह से जोड़ सकते हैं और सुई से भी जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें सिंपल इसकी चोटी बनानी है। और चोटी किस तरह से बनानी है, मैंने इसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाया है। जैसे ही हमारी 3 पट्टियाँ हैं इनको हर बार हमें इस तरह से पलटना है, ऐसे इसको सीधा इस तरह से पलट लिया, फिर इसको ऐसे सीधा इस तरह से पलट लिया। तो इससे हमारी एक एक जो हमारी ये पट्टी है बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और किसी में हल्की सी सलवट भी नहीं है। इस तरह से हम इसको पलटते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। तो इस तरह से आप इसकी इस तरह से चोटी बना लें। इतनी चोटी मैंने बना ली है और आप आइडिया से इतनी चोटी बना लें जितने आपके नेक पर आ जाए। और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से एक नोट लगा देंगे। अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी तो हम इसको थोड़ा सा उधेड़ देंगे, अगर कम होगी तो हम और बना लेंगे। और इस साइड से पहले हम अपने शोल्डर में इसको सील देंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर के साथ इसको सील दिया है और बिल्कुल गले से जो हमारी किनारी है नेक की, यहाँ से मिलाकर हमें सीलना है। इसके बाद हमें सेम कलर का धागा सुई में डालना है, उसको हमें डबल रखना है। वैसे तो हम इसको मशीन से भी सील सकते हैं, इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसकी फिनिशिंग थोड़ी ख़राब हो जाएगी क्योंकि सिलाई ऊपर से दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर ये हमारा चोटी का डिजाइन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम टाका लगाएंगे तो हमारा टाका दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा मैंने इसको सील लिया है और मैं आपको सील के बता रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से टाका लगाएंगे, फिर हम जो हमारी ये चोटी दोनों साइड से सिल जाएंगी, इस साइड ऐसे टाका लगाएंगे। फिर आप एक ये बीच में छोड़ सकते हैं चाहे तो, और फिर इससे आगे वाले में यहाँ पर और नेक से बिल्कुल लगाते हुए हमें इसको सीलना है। फिर यहाँ पर यहाँ तक मैंने डोरी को सील लिया है और सीलने के बाद धागे को नीचे पक्का करके यहाँ से काट लिया है। और वैसे तो देखिए आप इसको आइडिया से भी इस तरह से नेक को सीधा रखें
और जहाँ पर आपका नेक बिल्कुल सीधा है वहाँ पर इस तरह से करके यहाँ से हम इसको दोबारा सिलना शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं हो पा रहा है तो आप ये कटिंग रख लें। यहाँ पर जो हमारी नेक की कटिंग है इसको आप इस तरह से यहाँ पर रखें बीच में ऐसे, और यहाँ तक ये हमारा देखिए जहाँ पर हमारी ये डोरी आ रही है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। तो यहाँ से हमें अपने नेक के दूसरी साइड सिलना शुरू करना है। बिल्कुल इस निशान को मैंने गले के इस साइड कॉर्नर पर रख के तब मैंने इसको सिलना शुरू किया है। तो आपको इसी तरह से इसको सिलना है। इसको सिलने के बाद दूसरी साइड मैंने ये शोल्डर से इस डोरी को सिल दिया है, जो ज़्यादा थी मैंने उधेड़ दिया है। और इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर मैंने ये बटन बनाकर लगा दिया है। अगर आपको ये बटन बनाना और लगाना नहीं आता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।